दोस्तों अपने यूपी और बिहार में अगर कोई बच्चा हिंदी में फेल हो जाता है तो हमारे समाज की नज़रिया ये है कि उसको ऐसा मान लिया जाता है कि ये बिल्कुल पढ़ने में बेकार है, ये किसी लायक का नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री मतलब जो साइंस वाले पोर्शन होते हैं इस पे ध्यान देते हैं, और हिंदी इंग्लिश को हम लोग लास्ट में एकदम वो वाली नज़रिए से देखते हैं, एकदम आखिरी में पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी हिंदी में रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी वीडियो जिसको आप देखेंगे निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा और दोस्तों आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपका कक्षा 10 का पेपर है हिंदी का, उसमें आपका पूछा जाता है रचनाएं। ये हर साल पूछी जाती हैं और ये ऐसा टॉपिक है कि हम लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं। किताब में देखेंगे या क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखेंगे तो ढेर सारी रचनाएं दी होती हैं। हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी रचनाएं पढ़ के जाएं, कौन सी आए या ना आए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्त अगर आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए लगभग सभी रचनाएँ आपकी इसी वीडियो से फंस जाएंगी। ठीक है, आपको निश्चिंत रहे, आपको परेशान नहीं होना है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जितनी भी रचनाएं पूछी जाएंगी आपके पेपर में इसी में से पूछी जाएंगी। दोस्तों हम ट्रिक भी लेकर आए हैं, लेकिन ट्रिक को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले रचनाओं को पढ़ेंगे और लेखक के नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर हम आपको कुछ ट्रिक्स को देंगे, क्योंकि सबकी ट्रिक नहीं बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये ट्रिक लिखी हुई है लेकिन इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी रचनाओं को एक साथ देखेंगे जैसे आपके पेपर में आती हैं। तो दोस्तों सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इधर रचना लिखी हुई है, इधर विधा लिखी हुई है और इधर दोस्तों लेखक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहली है रचना तितली। दोस्तों जो तितली है ये एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है दोस्त? उपन्यास है। किस लेखक का है? तो दोस्तों यह है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, रटना है। ठीक है सर। अगला है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी। ये एक प्रकार का नाटक है। क्या दोस्त? नाटक है, और इसको भी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। देखो जयशंकर प्रसाद जी की कई सारी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इनकी रचनाएं हर बार कोई ना कोई आती है। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ इनका पूछा जाएगा। और देखिएगा दोस्तों कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है और दोस्तों ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखी गई है। अगला है आवारा मसीहा। दोस्तों ये एक प्रकार की जीवनी है। क्या है दोस्त? जीवनी है। इसको किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना है और कॉपी में लिख लेना है और बार बार इसको क्या करना है? याद करना है, और याद करके थोड़ा सा लिख की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं भूलोगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और ज़्यादातर इस प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न में आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों कंकाल। कंकाल जो है एक प्रकार का उपन्यास है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और दोस्तों देखिएगा अगला जो आपका है, कहाँ गया? अगला है चिंतामणि। अब चिंतामणि क्या होता है सर? ये एक प्रकार का निबंध है। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से कि आपको पहले से कितने याद थे। ठीक है, अगला है दोस्तों दुनिया रंग बिरंगी। तो भाई ये एक प्रकार का निबंध है। इसको किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। ठीक है, अगला है मेरे दोस्त शिक्षा और संस्कृति। ये एक काव्य है। क्या है मेरे दोस्त? काव्य है। और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको आपको याद करके जाना है। ठीक है, इसी में से आपके पेपर में आने वाली हैं रचनाएं। अगला है दोस्तों कलम का सिपाही। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी लिखे हैं सुन लो भाई, साफ साफ शब्दों में मेरा गला बैठा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ। साफ साफ शब्दों में सुन लो, जितने भी मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक भी तुमको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हम बहुत एनालिसिस करके लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेपर को देख के, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के पेपर थे कई वर्षों के, उन सबको पढ़ के एनालिसिस करके तब आपके सामने लेकर आए हैं। इनको आपको याद करना है, यही सब आपके आएंगे। ठीक, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। अगला है दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है सर? आत्मकथा है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ये वाला शायद रह गया क्या? कलम का सिपाही क्या है सर? ये जीवनी है। इसको किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, इसको याद करके जाना है, समझ रहे हो कि नहीं? पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। देखो इधर मैंने लिखवाया था ना ये वाला, ये वाला हो गया। इसके बाद आपको मैंने ये वाला करवाया। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो ये वाला करते हैं। इधर देखो जरा, उजली आग। अब उजली आग क्या है सर? निबंध है, लेकिन लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, अगला है मेरे दोस्त अशोक के फूल। क्या है दोस्त? अशोक के फूल। ठीक है,
अशोक के फूल को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का निबंध है और लिखा किसने है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, याद करके जाना है भाई। ठीक है, अगला है आपका गुनाहों का देवता। ये दोस्तों एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। लिखा किसने है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगला है गबन, वेरी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है एक प्रकार का, और इसको किसने लिखा है दोस्तों? प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ बहुत एनालिसिस के साथ करवा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और पेपर में यही आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको याद करके जाना अगर अच्छा नंबर लाना है तो। अगला है पथ के साथी। अब पथ के साथी जो है ये रेखा चित्र है एक प्रकार का। ठीक है, इसको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है ना? किसने लिखा है दोस्त? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और मेरे दोस्त देखना यहाँ पे कुछ और है, दीपदान। अब दीपदान किसकी है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, लेकिन ये एक प्रकार का एकांकी है। ठीक है, फिर अगला आपका दिया है त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है एक प्रकार की आलोचना है, इसको किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अगला है हिमालय की पुकार। दोस्तों ये भी एक प्रकार की आलोचना है, लेकिन लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश भारती। तो आप सभी लोग इन सभी रचनाओं को अच्छे से देख के जाना, खासकर इन पेजों पे, इस पेज पे, इसके पहले या इसके पहले और जो भी हैं अच्छे से याद करके जाना। आपके पेपर में पक्का छपेगा, ये मेरी गारंटी है। 2025 में सारे के सारे छपेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो कुछ ट्रिक है, ट्रिक सबकी नहीं बनी है, लेकिन मैंने जयशंकर प्रसाद जी की बनाई है, क्योंकि देखो बेटा जयशंकर प्रसाद जी की जो है ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बना है कहीं आसमान, ठीक है, में कामायनी सर हिरण कुंती को बुला रही है। अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, क्या है फिर से देखना, कहीं आसमान में कामायनी सर हिरण कुंती को बुला रही है। ठीक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाओं को याद करेंगे। तो दोस्तों देखना, कामायनी, कहीं से कामायनी, तो दोस्तों कामायनी जो है एक महाकाव्य है। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू, आसमान से आंसू, तो दोस्तों आंसू जो है एक प्रकार की कविता है। ठीक है। कंकाल, कंकाल दोस्तों एक प्रकार का उपन्यास है। तितली दोस्तों उपन्यास है। हिरणमयी ये दोस्तों उपन्यास है। कुंती एक प्रकार का नाटक है। दुरुस्वामिनी दोस्तों एक प्रकार का नाटक है। ये एक ट्रिक है, और एक शॉर्ट ट्रिक और इसी का है, देखो आपको जो पसंद आए देख लो और याद कर लेना, लेकिन भाई इस चीज़ को तुम मत भूलना जो मैंने यहाँ पे करवाया। ठीक है, ये इस तरह के जितने भी मैंने करवाए हैं इसको प्लीज़ छोड़ के मत जाना, आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हम आपके लिए इसी तरह मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।